में केरला से और वेस्ट बंगाल से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमारे सामने हैं और अब उन वेस्ट बंगाल के अंदर भी आपको बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? वो पहले एंटी पाकिस्तान करते थे हर चीज़ के ऊपर। इन इलेक्शंस में उन्होंने क्योंकि पिछले साल उनको शिकस्त हुई थी तो पाकिस्तान का ज़्यादा नाम नहीं लिया, लेकिन अगेन मुसलमानों को टारगेट किया। उससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी नेशनैलिटी का एक बिल भी लेके आई। तो अगर आपने मोदी को समझना है या उनके आने वाले रवैये को समझना है तो वो आज से या 2 साल पीछे से शुरू नहीं होगा। उनकी जमात की कामयाबी ही इसी चीज़ के ऊपर है कि जैसे वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अब ये बीजेपी का अगर आप राइज देखें, ये जना संघ से बनी जमात गालबन लेट 70s में अर्ली 80s में, उसके बाद से इन्होंने कितनी सीटें जीती वहाँ पे लोकसभा में या किसी जगह पे भी, कितने इनके अरकान असेंबली आए? बहुत कम। ये तो जब आके इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया उसके बाद आपको बीजेपी का राइज नजर आता है। तो मेरे ख्याल में उनकी पॉलिटिक्स का ये एक तरह से ईंधन है कि वो एंटी पाकिस्तान होंगे, एंटी मुसलमान होंगे। अगर वो इससे पीछे हट जाएं तो फिर उनको पॉलिटिकली उसका नुकसान होगा। तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे नेबर के साथ इस वक्त हम स्टक हैं जहां पे एक ऐसी हुकूमत है जिसका वोट बैंक इस चीज़ के ऊपर इन्हिसार करता है कि अपने हमसायों के साथ तुम इस किस्म का माहौल बना के रखो। और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आप देख लें इस वक्त बांग्लादेश के साथ उनकी क्या सिचुएशन है, इसी तरीके से नेपाल के साथ भी उनकी काफ़ी कशीदगी रही। और ओवरऑल जो सिचुएशन थी पूरी दुनिया में, उसमें भी भारत ये कहता था कि चाइना की हेजमनी हम कायम नहीं होने देंगे और अमेरिका और वेस्ट भी इसी तरह इन्वेस्ट करता रहा भारत के ऊपर। लेकिन गुज़िश्ता बरस का ये जो जंग हुई, जो इवेंट हुआ, उसने बहुत सारी चीज़ों को तब्दील किया। और मेरे ख्याल में यूरोपियन और खुसूसन जो अमेरिकन थिंकिंग है उसमें भी आपको फिर थोड़ी सी तब्दीली नजर आई कि ये आखिर हुआ क्या है। इनको तो हम चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि वो जो रैशनैलिटी आपको कम नजर आती है, तासुब और वो जिस किस्म की नफरत है, उसके ऊपर जब वो फैसले करते हैं तो फिर उसका नतीजा वही निकलता है जो गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान की फ़ौज ने, एयरफोर्स ने उनको जिस तरीके से शिकस्त दी। बुनियादी तौर पे भारत ने वो हमला किया, आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की, और फिर आगे से जो पाकिस्तान ने किया फिर पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज दुनिया के सामने भारत बिल्कुल अकेला और बेयारो मददगार खड़ा है। रहमान साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या बीजेपी को अपनी सोच तब्दील करने की ज़रूरत है? क्योंकि बीजेपी के फॉलोअर्स को इस चीज़ का इदराक होना कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद नहीं, अमन पसंद मुल्क है। देखिए, मेरा ख्याल है अतर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि उनकी जो सियासत है वो पाकिस्तान और मुसलमानों के गिर्द घूमती है। और जब आपकी सियासत हो, जब आपका वोट बैंक जो है वो इसके साथ जुड़ा हो, तो फिर आपके पास इंटरनली क्योंकि आप सरवाइव करना चाहते हैं और वो सरवाइव ही इसी पर करते हैं, तो इसके बाद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती। और ये 2014 के इंतखाबात जब हो रहे थे तो मैं उस वक्त इन इंतखाबात को कवर भी कर रहा था, और वो पहली मर्तबा था जब भारत के अंदर जो है वो बीजेपी ने इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो किसी भी भारतीय इंतखाबात में जो है वो ली थी। ये जो बयानिया था मुस्लिम दुश्मनी का और पाकिस्तान दुश्मनी का, ये उससे पहले बनना शुरू हो गया था। और उन्होंने अपने लोगों को यही बताया कि पाकिस्तानी कोई भी होगा तो वो दहशतगर्द होगा, और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, भारत में होने वाली हर चीज़ की जिम्मेदार जो है ये पाकिस्तान की जो है वो खुफिया एजेंसियां जो है वो होती हैं। ये वो चीज़ थी, ये वो बयानिया था जिस पर जो है वो ना सिर्फ उन्होंने वोट लिए बल्कि अपने लोगों को बॉलीवुड के जरिए, अपने न्यूज़ मीडिया के जरिए और दीगर जराओं से भी यही बताते रहे कि तमाम तर खराबियों का जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान है। और ये बयानिया जो है वो अब इसको जो है वो 12-13 साल जो है वो वहाँ पर जो लगे हैं, इसको एकदम से हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये एक इलेक्शन के अंदर जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी आप देखिए वो मुसलसल अपनी सियासत इसी पर कर रहे हैं। उन्होंने पहले 1-2 जो है वो टेस्टर फेंके, 2016-17 में उन्होंने एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक का जो है वो दावा किया, फिर 2019 में उन्होंने इसको थोड़ा सा जो है वो ऊपर ले गए और कुछ मिसाइल जो है वो फेंक कर जो है वो वापस भाग गए। लेकिन 2025 में जो है वो उन्होंने ज्यादा उसको जो है वो एक 1 अप जो है वो करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जवाब जो है वो फेक सर्जिकल स्ट्राइक्स पर तो देना बनता नहीं था, लेकिन हमने 2019 में देखा कि किस तरह से उनका एक पायलट भी जहाँ पर पकड़ा गया और उन्हें जो है वो एक जवाब उससे ऊपर मिला।
और इस मरतबा जो 2025 में उन्होंने किया तो उसके बाद उन्हें उससे कहीं बढ़कर जो है वो जवाब मिला। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी या पाकिस्तान की हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आप हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो आपको उससे ज्यादा जवाब मिलेगा। इंडिया के अंदर जो दीगर जमातें हैं वो बदकिस्मती से जो लिबरल या सेकुलरिज्म की बातें करती हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो कमजोर हो गई अपनी लीडरशिप की वजह से और अपनी सियासत के अंदाज की वजह से। और उसके मुकाबले में जो नरेंद्र मोदी की सियासत है वो पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी पर चल रही है और वो मुसलसल इसको बढ़ावा जो है वो दे रहे हैं। मेरा ख्याल है इसका एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा, किसी न किसी मौके पर जाकर इनको भी ये देखना होगा कि अब जो है वो इनके लिए इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है। पाकिस्तान ने पिछले साल यही किया कि पाकिस्तान ने भारत के लिए जो कॉस्ट थी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की, वो कॉस्ट जो है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा दी और इसी वजह से पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं मुसलसल जो है वो खामोशी है। ना तो उनका बयानिया बिका, ना जो है वो अपने इंतखाबात में उस तरह जोरों शोर से वो अब पाकिस्तान का जो है वो नाम ले रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उनके लिए जो इस बयानिए की कीमत है वो बढ़ा दी है। मेरा ख्याल है जब ये कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि अभी बढ़ रही है, तो उसके बाद कोई तवक्को रखनी चाहिए कि भारत के अंदर ये बयानिया बदलेगा, लेकिन उससे पहले जो है वो ऐसा लग नहीं रहा कि वहां पर कोई तब्दीली आने वाली। सही। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की मार के हक में फतह और फिर भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद आप आज भारत को कहां खड़ा देखते हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि 1 साल से मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर में, जब से हमने उनके मांग में सिंदूर भरा, वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं और सदर ट्रंप मुसलसल कचौके लगा रहे हैं और वो नहीं बोल रहे। वो 6 से 10 त्यारों पे चले गए, आपको पता ही है, 11 पे चले गए, लेकिन वो नहीं बोल रहे। और भारत कहाँ खड़ा है कि एक जो उनके जयशंकर वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक ला यानी गुफ्तगू की पाकिस्तान पे, तो इंडियन कांग्रेस ने जवाब दिया कि हुजूर मोदी जी वहाँ क्या करने गए थे यूक्रेन में सुलह कराने के लिए, तो पाकिस्तान को कैसे आप गाली दे सकते हैं। तो वो वहीं से लानतान हुई। दूसरा ये हुआ कि हमेशा पाकिस्तान बैशिंग इनका वतीरा होता था, जो भी रियासती इंतखाबात हों, कुछ भी हो, लेकिन इस दफ़ा ये हिंदुत्व पे चले गए, RSS पे चले गए, मजहबी जुनूनियत पे चले गए, मुसलमानों के वोट काटने पे चले गए, लेकिन पाकिस्तान पे नहीं बात की। चूंकि इनको खौफ ये था कि इनकी अपोजिशन भी पूछेगी और दुनिया भी पूछेगी, भाई पाकिस्तान के बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो तो सच और झूठ बताओ। तो एक तो ये कि इंडिया बिल्कुल डिफेंसिव पोजीशन पे है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। इनके अपनी डिफेंस फोर्सेस के लोग मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान की उस फतह को तस्लीम करते रहे जिसमें इनके तैयारे चले गए। सदर ट्रंप के बाद तो कोई रह नहीं जाती बात। आपको याद होगा कि जब कुलभूषण यादव हमने पकड़ा तो दुनिया में से कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा था। हमने अभिनंदन को जब उनका जहाज गिराया फरवरी 2019 में, तो हमने उसको वापस किया और हमने कहा कि एस्केलेशन को हम बढ़ाना नहीं चाहते। ये पाकिस्तान का फैसला था, हो गया। लेकिन आप ये देखें कि दुनिया ने कब से मानना शुरू किया, जब जस्टिस प्रूडन ने वहाँ पे कनाडा में बाकायदा इल्ज़ाम लगाया कि ये दहशतगर्दी राह एक्सपोर्ट कर रही है। फिर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह से आवाज़ें आई। तो पहलगाम का जो वाक़या हुआ, उस पर पहली दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो क्वेश्चन किए, 200 जो इन्होंने डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत सारे लोगों ने बात करते हुए कहा कि कोई नई चीज़ नहीं थी, एक पुरानी कहानी थी जो सुना दी गई हमें। उसके बाद से लेके और फिर जो इन्होंने हमला किया, ये जो आज रात आ रही है, आपको याद होगा 5 और 6 की दरमियानी रात, इन्होंने 6 और 7 की दरमियानी रात में पाकिस्तान पे 3 जगह पे हमला किया। LOC पे, मुजफ्फराबाद में, मुरीदके में, भावलपुर में, वैसे तो 5-6 जगह बताई उन्होंने। और फिर पाकिस्तान ने जो एयरफोर्स ने जवाब दिया अपनी टेरिटरी में रह के उन तैयारों को जिन्होंने हमारी तरफ मिसाइल फेंके थे, हमने मार गिराए थे। उसके बाद बिल्कुल परेशानी में थे ये। इन्होंने इसराइल के साथ जो रवाबित तो इनके मौजूद थे, उनके ड्रोन यहाँ शुरू किए, वो हमारी कौम ने जवाब दिए। और फिर जो हमने इनका हशर किया 10 को सुबह के, आप हमारे जवाब का इंतजार करें। तो उसके बाद इंडिया की पोजीशन डिप्लोमेटिकली, अब ईरान इस तरह, अमेरिका वार में देख लें कि वो बिल्कुल तनहा मुल्क खड़ा है। इसराइल तो पार्टी है हमला करने वाला, लेकिन अगर किसी को नहीं पूछ रहे, और जो कहता था कि मैं खित्ते का चौकीदार हूँ, मैं चौधरी हूँ अमेरिका की तरफ से, ना अमेरिका मुंह लगा रहा है, ना कोई दुनिया में उनसे पूछ रहा है कि भाई आप तो ईरान के तादी थे। ईरान के वजीर खारजा मई की जंग में इंडिया के साथ मुआहदा करने पहुंच गए थे। पाकिस्तान ने तो इतराज़ नहीं किया, 2 ममालिक हैं सॉवरन, जो मर्जी करें, लेकिन हमने उनको बिल्कुल नहीं कहा था कि वो मुआहदा क्यों कर रहे हैं। जून के बाद जो हमला उनके ऊपर हुआ, उन्होंने हमारे तशक्कुर की, पार्लियामेंट से करारदाद पास कराई, एक नया फेज आया पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात का। तो ये है इंडिया का मामला और पाकिस्तान का।
सही, बिल्कुल ऐसा ही है मुज़म्मिल। मार के हक में यकीनी तौर पर बड़ी बुरी शिकस्त हुई इंडिया को, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने 30% दिबाई बजट में इजाफा किया। आप क्या समझते हैं कि ये क्या है? क्योंकि मोदी सरकार तो हमने हमेशा देखा जंगी जुनून में पागल हो चुकी, लेकिन इस शिकस्त के बाद तो उन्हें सबक सीखना चाहिए था। नहीं, देखें, उसमें वो ये फील करते हैं कि जो अब ये वैसे इंटरनेशनल